हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम बात करेंगे भारत की भूवैज्ञानिक संरचना पर अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर। इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम भारत के इस धरातल के जो निर्माण की प्रक्रिया रही है, जो कि विभिन्न युगों के अंदर संपादित हुई है, उसके आधार पर किस किस प्रकार की चट्टानी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं, उसके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने जाना था पिछली क्लासेस के अंदर भी कि यहाँ पर भारत के अंदर प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, और नवीनतम चट्टानें पाए जाने के कारण से इसका हम देखें तो चूंकि भारत का निर्माण विभिन्न समय में हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो प्राचीन भूखंड है वो प्राचीनतम से लेकर के प्राचीन चट्टानों का बना हुआ है। वहीं हिमालय पर्वत और उससे संबंधित नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा नई चट्टानें रखती है, जिनका निर्माण समुद्र की तलछट से हुआ है। जब हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ तो उसके बाद में हिमालय के समानांतर बने गर्त के निक्षेपण से विशाल मैदान की रचना हुई है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि भारत के इन तीन जो भौतिक प्रदेश रहे हैं, उनका निर्माण क्रमशः एक के बाद दूसरे का हुआ है। सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय भारत, जो कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग रहा था, उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ, और इन दोनों के बाद में विशाल मैदान, जिसे कि हम सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है। इसी कारण से भारत की चट्टानों का अध्ययन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर भारत की खनिज संपदा भी निर्धारित होती है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट के माध्यम से भारत में पाई जाने वाली जितने भी प्रकार की चट्टानें हैं, उनको विभिन्न युगों के अंदर जिस प्रकार से वो निर्मित है, उनके आधार पर हम इसको विभिन्न भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों पर। इस आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं, उनके अंदर हम आर्कियन और धारवाड़ इन दो क्रम की चट्टानों को शामिल करते हैं। उसके बाद आता है पुराण युग की चट्टानें, जिसमें हम कुड़प्पा और विंध्यन इन दोनों क्रम की चट्टानों को शामिल करते हैं। उसके बाद आता है द्रविड़ युग की चट्टानें, और सबसे बाद में आता है वो है आर्यन युग की चट्टानें, जिसके अंतर्गत हम गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शरी और क्वाटरनरी इनको हम शामिल करते हैं। यहाँ पर हम इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि आर्कियन सिस्टम जो है ये सर्वाधिक प्राचीन है, वहीं आर्यन युग की चट्टानें नवीन चट्टानों के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसी प्रकार से हम इसको दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम चट्टानों के क्रम की यदि हम बात करें तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, द्रविड़ियन, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शरी और क्वाटरनरी ये आता है। लेकिन जब अगर हमसे नवीनतम के बारे में बात की जाए, नवीनतम से लेकर के प्राचीनतम के बारे में, तो उस समय पर हम क्वाटरनरी, टर्शरी, डेक्कन ट्रैप, गोंडवाना, द्रविड़ियन, विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ और आर्कियन क्रम के ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। ये प्राचीनतम की चट्टानें हैं और ये नवीनतम चट्टानें हैं। इसका विवरण हमें इसी प्रकार से ध्यान में रखना होगा। अब हम देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियन सिस्टम की, यानी कि आर्कियन चट्टानों की, जो कि भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ गया था। जैसे ही धरातल का निर्माण हुआ पृथ्वी के ठंडा होने पर, उस समय पर जिस धरातलीय भाग का निर्माण हुआ वही आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं, अर्थात ये गोंडवाना लैंड के रूप में जानी जाती हैं। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात इनको हम बेसिक रॉक्स या मूलभूत चट्टानों के रूप में जानते हैं। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये रवेदार चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं, और ये हिमालय के गर्भ में भी रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। और ये मुख्यतः भारत के प्रायद्वीपीय भाग कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद दूसरे क्रम की चट्टानें आती हैं, जिनको हम कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के
अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण से हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें मानी जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें हैं, लेकिन वो बेसिक रॉक अर्थात आग्नेय चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। वहीं धारवाड़ जो चट्टानें हैं, ये भारत में मिलने वाली जितने भी प्रकार की परतदार चट्टानें हैं, उनमें प्राचीनतम परतदार चट्टान के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि ये अत्यंत ही रूपांतरित और विरूपित हो चुकी हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। उसका कारण ये रहा है कि उस समय तक जीव की उत्पत्ति यहाँ पर हुई नहीं थी। अरावली पर्वत का निर्माण भी इसी क्रम की चट्टानों से माना जाता है, और हम जानते हैं कि अरावली जो है ये विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ये चट्टानें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इस क्रम की चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज लोहा है, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि पाए जाते हैं। अर्थात ये जो हैं चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेषकर धात्विक खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से। इसके बाद पुराण क्रम के अंतर्गत जो चट्टानें निर्मित हुई हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इस कारण से ये भी परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था, लेकिन फिर भी इन चट्टानों के अंतर्गत जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इनका जो रूपांतरण है वो धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है, और इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां पर अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार मिला है, और उसी के अध्ययन के आधार पर इनका नाम कुड़प्पा रखा गया। यहाँ पर हम मानचित्र के अंदर इन विभिन्न प्रकार की चट्टानों को, चाहे वो आर्कियन रॉक्स हों, चाहे उसी प्रकार से वो धारवाड़ रॉक्स हों या कुड़प्पा रॉक्स हों, और जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे विंध्यन रॉक्स हों, उनके बारे में हम देख सकते हैं इनके प्राप्ति स्थल कौन कौन से रहे हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, इस प्रायद्वीपीय भाग के अंदर ही ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी इसी प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत पाई जाती हैं, और वहीं कुड़प्पा चट्टानें भी इसी प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत विद्यमान हैं। और विशेषकर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अर्धचंद्राकार रूप है, इस अर्धचंद्राकार रूप के कारण से ही यहाँ पर ये चट्टानें सर्वप्रथम मिली थी, इनका अध्ययन किया गया था, इसलिए इनका नाम कुड़प्पा के नाम पर रखा गया है। ये जो कुड़प्पा चट्टानें हैं, इन कुड़प्पा चट्टानों के बारे में हम जानते हैं कि ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टोस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे कि गोलकुंडा में। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण भी इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, अर्थात जो प्रायद्वीपीय भाग का पूर्वी कगार है वो भी इसी क्रम की चट्टानों से बना है, और ये चट्टानें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। अगली इसी क्रम के अंतर्गत अर्थात पुराण क्रम के अंतर्गत जो चट्टानें शामिल है वो आती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ है। ये चट्टानें छिछले सागर और नदी घाटियों में तलछट के निक्षेपण से इनका निर्माण माना जाता है। इस कारण से ये भी परतदार चट्टानें हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात अगर हम देखें तो प्रथम बार हमें जीवाश्मों के जो प्रमाण हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत दिखाई दिए हैं। यह जो संरचना है विंध्यन क्रम, ये राजस्थान में चित्तौड़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है, और ये संरचना विशेषकर भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना और गोलकुंडा के हीरे भी इसी संरचना के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्यन क्रम की चट्टानों में, और आर्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है गोंडवाना क्रम। इस गोंडवाना की बात हम कहें तो इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से हुई है, जहां पर इस क्रम की चट्टानों का सर्वप्रथम पता लगा था। इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर के यानी कि अपर कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरेसिक एरा के बीच में इनका निर्माण माना जाता है। इस क्रम की चट्टानें भी
अभी क्षैतिज अवस्था के अंतर्गत पाई जाती हैं, अर्थात परतदार चट्टानें हैं ये भी। मछलियों और अन्य रेंगने वाले जीवों के अवशेष इस क्रम के चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इन चट्टानों की सबसे विशेष बात यह है कि इन चट्टानों का निर्माण जब कार्बोनिफेरस युग में हुआ तो उस समय पर बड़े पैमाने पर भूगर्भिक हलचलों के कारण से वनस्पति जो है वो पृथ्वी के भूगर्भिक भाग में दब गई थी, जिसके कारण से भारत का जो 98% कोयला है, 98% कोयला, वो इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ था और इन दरारों के बीच की भूमि धंसने से कई गर्तों का निर्माण हुआ और इनमें तत्कालीन वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण हुआ है, जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना था। तो भारत का जो 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रम के बारे में, वो आता है डेक्कन ट्रेप या दक्कन ट्रेप के नाम से हम इसे जानते हैं। मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत के अंदर दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी की क्रिया प्रारंभ हो गई थी, उसके कारण से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनके निर्माण का जो काल है वो क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन तक माना जाता है। इसे ट्रेप इसलिए कहा जाता है कि लावा के प्रवाह के कारण से सीढ़ीनुमा आकृति की स्थलाकृति का विकास हुआ है, जिसके कारण से इसे हम ट्रेप के रूप में जानते हैं। ये संरचना जो है ये बेसाल्ट और डोलेराइट रूप में निर्मित है। ये चट्टानें काफी कठोर है और इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे हम कपास मिट्टी या रेगुर के नाम से जानते हैं और ये व्यापारिक फसलों की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये सब संरचना है ये महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों के अंदर पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर लावा की मोटाई सर्वाधिक 2000 मीटर तक पाई जाती है, वहीं पश्चिम से पूर्व और दक्षिण की ओर इसकी मोटाई में कमी आने लग जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेक्कन ट्रेप जो है वो काली मिट्टी का निर्माण के रूप में अपने आप में महत्वपूर्ण है और जो भारत का लावा पठार है वो लावा पठार मुख्य रूप से इसी समय पर बना है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी क्रम की चट्टानों पर। ये जो टर्शरी क्रम की चट्टानें हैं ये इयोसीन युग से लेकर के प्लायोसीन युग के बीच में मानी जाती है। इसी समय पर, जैसा कि हमने पूर्व में भी जानकारी प्राप्त की थी, हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इसी समय पर इयोसीन काल के अंदर रानीकोट और किरथर श्रेणी की चट्टानों का निर्माण हुआ, तो वहीं ओलिगोसीन काल के अंदर नारीगज और मुर्री क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। मुर्री चट्टानों का निर्माण नदी और सागर के मिलन स्थल पर हुआ, जबकि शिवालिक की चट्टानें नदीय मानी जाती हैं। असम, राजस्थान और गुजरात में खनिज तेल के भंडार इयोसीन और ओलिगोसीन संरचना में ही पाए जाते हैं और वहीं इस काल की चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर में, साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो निम्न स्तरीय कोयला है उसका भी निर्माण वो भी इसी संरचना के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कहें तो भारत का 98% कोयला तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, वहीं 2% जो कोयला है वो टर्शरी क्रम की चट्टानों में लिग्नाइट के रूप में पाया जाता है। इस संरचना में हिमालय प्रदेश और गढ़वाल हिमालय में भी चूने के पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं और कश्मीर से लेकर के असम तक इस संरचना का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद बात आती है क्वाटनरी सिस्टम की। यह संरचना सिंधु और गंगा के मैदानी भाग के अंदर पाई जाती है। मध्य और ऊपरी भागों के अंतर्गत हम देखें तो प्लीस्टोसीन युग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे हम प्राचीन बांगड़ के नाम से जानते हैं। वहीं नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन काल के अंत में प्रारंभ हुआ और ये वर्तमान काल में भी जारी है और इसे खादर के नाम से जाना जाता है। इस मैदान की अंतर्गत तलछट की गहराई में काफी विभिन्नता पाई जाती है और विभिन्न नदियों ने जो डेल्टाई भागों का निर्माण किया है वो डेल्टाई भाग भी इसी के अंतर्गत माने जाते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण भी इसी समय पर प्रारंभ हुआ, वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी इस काल के निक्षेप मिलते हैं और कच्छ का रण भी इसी समय पर विद्यमान था। तो इस प्रकार से ये भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू।